चलिए मैं आप लोगों को क्लास जो 9th का मैथ पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 में प्रश्नावली 4.1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं अब प्रश्नावली 4.2। चलिए 4.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, चलिए y = 3x + 5 का देखिए आप इसमें देखेंगे कि जो ये समीकरण दिया हुआ है ना, y = 3x + 5, ये जो समीकरण है इसमें टोटल दो चर हैं, है ना, एक y और दूसरा x। तो देखिए जिस समीकरण में दो चर होते हैं ना, अगर उनको आप सॉल्व करोगे तो x और y, जैसे इसमें कौन कौन सा चर है, y और x, यानी x और y, तो ये जो दो चर हैं, ठीक है, इनका हल जो है कि बहुत सारे होंगे। हल क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, यानी अनेक हल होंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि जब किसी समीकरण में दो चर हों, कितने चर, दो चर हों, तो इनका हमेशा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जैसे आप कहेंगे कैसे, तो देखिए मैं दिखाता हूं। देखिए y = क्या है, y = 3x + 5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना y = 0। क्या मान लिया मैंने, y = 0। तो अब देखिए जहां y है वहां पर रखिए 0, तो 0 = 3x + 5। ठीक है, तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/3, यानी इसमें x का मान -5/3 आया और दूसरा y = 0 मैंने माना था। ये पहला हल हो गया, है ना, x और y का मान। ऐसे ही और मान लीजिए, माना y = 1, चलिए रखिए 1 = 3x + 5। तो अब बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 5, है ना, 5 इधर जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4/3। आपने क्या देखा कि ये जो दो चर वाला समीकरण है, इसमें मैं अपने मन से y का मान या x का मान कुछ भी मानोगे, जितना मान सकते हो। देखिए एक 0 माना हूँ, एक 1, फिर 2, फिर -1, ऐसे करके बहुत सारा मान सकता हूँ। तो सब में अलग अलग मान आएगा। इसलिए कह रहा था कि जो ये समीकरण है इसका कौन सा सत्य है और क्यों। तो मैंने बताया कि देखिए जब भी आपके सामने दो चर वाले समीकरण होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, देखिए ये पूछा था ना कि क्यों, तो क्यों में मैं आपको ये बता दिया। तो आप क्या लिखेंगे नीचे कि जब दो चर वाले समीकरण होते हैं तो उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। उसका अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है। बस ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, है ना। देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसके टोटल 4 हल बताने हैं। तो सबसे पहले चेक करिए इसमें कितने चर हैं। तो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिसमें दो चर होंगे उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे हल होते हैं तो उसमें से 4 हल आपको करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। चलिए 2x + y = 7। ठीक है, तो क्या करूंगा, मुझे 4 हल बताने हो तो मैं क्या करता हूं ना कि एक बार x का मान 0 मान लेता हूं, फिर एक बार x का मान 1 मान लेता हूं,
फिर एक बार x का मान -1 मान लेता हूँ, फिर एक बार x का मान 2 मान लेता हूँ, ऐसे 4 हो जाएंगे ना। तो ऐसे में मान लेता हूँ। आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, इसका बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, पहले याद रखिएगा। तो कुछ भी मान लेता हूँ। माना, देखिए, माना x इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 0, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस y बराबर 7। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 यानी 5। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक और x बराबर -1 मान लीजिए, इस बार है ना, +1 माने है ना, तो -1 मान लेता हूँ। चलिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है, गुणा करेंगे हो जाएगा -2 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 यानी y बराबर 9, है ना। टोटल कितने हो गए, 1 2 और 3। एक और मान लेता हूँ, x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 7। तो 2 में 2 का करेंगे तो 4 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 बराबर 3। y का मान कितना आ गया, 3। यानी हमसे कहा था कि प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, तो 4 हल मैंने कर दिया। ठीक है, अब 4 हल कर दिए तो लिख दूंगा कि इस समीकरण के 4 हल। पहले हल में x का मान कितना है, 0 है, तो आगे लिख दूंगा ऐसे कोष्टक में करके 0। x का मान हमेशा आगे रखना है ना। ठीक है, और y का मान कितना आया, 7, ये हो गया। दूसरा समीकरण में, दूसरा में क्या आएगा, x का मान 1, चलिए, और y का मान कितना है, 5 है, तो 5। ठीक है, फिर तीसरा में क्या रखेंगे, x का मान -1, चलिए, और y का मान कितना आया है, 9, तो 9 रख दूंगा। फिर दूसरा क्या है, लास्टवा क्या है, x बराबर 2, तो रखूंगा x बराबर 2। अब y का मान क्या आया है, 3 आया है, तो रख दूंगा 3। यानी टोटल 4 हो गए। 4 ही हमसे पूछा था, अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे ज्ञात कर सकता हूँ, बट 4 ही पूछा था। 4 कोई भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे 4 हल, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है, पाई x प्लस वाई, है ना। चलिए, तो नोट करता हूं, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरा प्रश्न है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो 4 हल बताने हैं, तो क्या करूंगा, माना फिर से वही x बराबर। आप कहेंगे सर क्यों x बराबर ले रहे हैं, तो आप y बराबर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे x का मान लीजिए, चाहे y का मान लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं x वाला ही लेके कर देता हूँ पूरे को। माना x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे 0 प्लस y बराबर 9 होगा। चलिए, तो पाई को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो गया 9। ऐसे ही x बराबर मान लेता हूँ 1, तो चलिए क्या होगा, पाई गुणे 1 प्लस y बराबर 9। तो पाई गुणे 1 पाई हो जाएगा, तो पाई प्लस y बराबर 9। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई। ठीक है, ऐसे ही एक और x बराबर -1 मान लेता हूँ। चलिए, तो पाई x का मान -1 प्लस y बराबर 9। देखिए, पाई को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस y बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9, और माइनस पाई उधर जाएगा तो प्लस पाई, ये हो गया। चलिए, एक और मान लेता हूँ, x बराबर 2। ठीक है, 4 तो निकालना है। चलिए, तो पाई गुणे x का मान है 2 प्लस y बराबर 9, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस y बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई, यानी हमारा 4 मान आ गया। तो क्या लिखूंगा, इस समीकरण के 4 हल। अब लिखेंगे पहले से, x का मान क्या है, 0, तो 0, y का मान कितना आया है इसमें,
9 तो लिख दूंगा 9। चलिए फिर दूसरा क्या लूँगा, x बराबर 1 और y का मान कितना आया है 9 माइनस पाई तो लिख दूंगा 9 माइनस पाई। तीसरा क्या आया है, x का मान है आपका -1 है ना, चलिए -1 और पाई का मान कितना है 9 प्लस पाई तो लिख दूंगा 9 प्लस पाई। चौथा क्या है, x का मान है 2 और y का मान है 9 माइनस 2 पाई तो लिख दूंगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बस 4 हल हो गया, आप चाहें तो कुछ भी मान लीजिएगा, उसका अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, x बराबर 4y है ना, क्या है x बराबर 4y। तीसरा है आपका x बराबर 4y। ठीक है, तो क्या वही चीज, कॉन्सेप्ट वही चीज है ना। माना x बराबर 0 तो रखिए 0 बराबर 4y, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा 0 है ना, क्योंकि 4 से इसमें भाग जाएगा 0 में तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही x बराबर 1 तो क्या होगा 1 बराबर 4y, तो बताइए y बराबर क्या होगा 1/4। ऐसे ही x बराबर -1 तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 4y, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/4। ऐसे ही x बराबर 2 तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 4y, y बराबर 2/4, तो 2 दूना 4 यानी 1/2, तो y बराबर कितना आ गया 1/2। 4 मान निकल गए तो क्या लिखेंगे, इस समीकरण के 4 हल, पहला लिखेंगे क्या था 0, तो y का मान कितना आया है 0 आया है, तो 0 0। दूसरा क्या होगा 1 और 1/4 यानी 1 है ना, और 1/4। तीसरा क्या आएगा -1 और -1/4, -1/4। चौथा क्या आ जाएगा 2 और 1/2, 2 और 1/2 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। जो हमसे पूछा था कि भैया 4 हल ज्ञात कीजिए, हमने 4 हल ज्ञात कर दिया, ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ये ऑलरेडी आगे वाला x और बाद वाला y का मान दिया हुआ है। अब इस x और y का मान इस समीकरण में आप रखेंगे। ठीक है, अगर आप इधर x और y का मान रखते हो और ये जो दाएं तरफ है 4 अगर इसके बराबर आ जाता है तो इसका मतलब हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। तो चलिए लिखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है आपका 0,2, यही है। ठीक है, अब समीकरण क्या है तो लिखूंगा नीचे, समीकरण क्या है आपका x - 2y बराबर 4। तो समीकरण में x और y कहाँ है, बाएं तरफ है ना, तो ठीक है। तो देखिए ये 0 x का मान है और ये 2 y का मान है। ऐसे ही इसमें सब आगे वाला x का मान है और y वाला बाद का मान है। ठीक है, तो क्या लेता हूँ बाएं पक्ष है ना, कौन सा लेता हूँ बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखूंगा LHS। अब LHS क्या है x - 2y। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे लिख देता हूं। बताइए x बराबर क्या है आपका 0 और y बराबर क्या है आपका 2, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए x का मान रखिए यहाँ पे 0 - 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 2, तो 0 - 4, 0 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। अब आप देखिए जो राइट में है ना, राइट हैंड साइड में वो क्या है प्लस में 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में 4 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। अब जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब कि यह समीकरण का हल नहीं है। तो क्या लिख दूंगा, यह समीकरण का हल नहीं
है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे तो समीकरण का क्या होगा, हल होगा। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ऐसे ही देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका, 2,0। देखिए दूसरा प्रश्न 2,0। तो समीकरण क्या है हमारा, लिखूंगा समीकरण x - 2y = 4। तो कौन सा लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखूंगा LHS। क्या है आपका, x - 2y। तो बताइए x का मान कितना है आपका, 2 है, और y का मान कितना है, 0 है ना यहाँ पे। चलिए रखिए यहाँ पे, तो x का मान 2 है तो रखिए यहाँ पे 2 माइनस 2 गुणे y का मान है आपका 0, तो 2 - 0 = 2। यानी राइट हैंड साइड में 4 है और लेफ्ट में कितना है, 2, तो फिर भी ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखूंगा नीचे, LHS = नॉट RHS, यानी ये भी बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, तो यह समीकरण का हल नहीं है ना, हल नहीं है। अगर जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक हल नहीं होगा। हो गया दूसरा प्रश्न। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 4,0। तीसरा है आपका 4,0। ठीक है, तो लिख दिया। अब समीकरण क्या है आपका, तो लिखूंगा समीकरण x - 2y = 4। इसमें लूंगा अब लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, x - 2y। चलिए आगे देखिए, x का मान कितना है आपका 4 और y का मान कितना है आपका 0। ठीक है, रखिए यहाँ पे 4 - 2 × 0, यानी 4 - 0, तो कितना आ जाएगा 4। देखिए इस बार दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो यह क्या है, समीकरण का हल है। तो लिखूंगा यह समीकरण का हल है। हो गया तीसरा कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, √2 है ना, क्या है, √2, 4√2। तो क्या लिखूंगा, समीकरण कौन सा है, x - 2y = 4। तो क्या लूंगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, x - 2y, और आगे x का मान कितना दिया हुआ है, रूट में 2, और y का मान कितना दिया हुआ है, 4√2 है ना। रखें यहाँ पे x का मान √2 माइनस 2, y का मान कितना रखेंगे, 4√2 है ना, ये होगा। चलिए अब ये हो गया √2 माइनस 4 दूना 8, 8√2। अब √2 में से 8√2 घटाएंगे तो हो जाएगा -7√2। अब देखिए दोनों बराबर है नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड = नॉट राइट हैंड साइड। अब ये बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं है ना, यह समीकरण का हल नहीं है। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, 1 और 1। पांचवा है आपका 1, 1। कौन सा समीकरण है, तो समीकरण x - 2y = 4। तो क्या लूंगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है, x - 2y। अब आगे देखिए x का मान कितना है, 1 है, और y का मान भी कितना है, 1 है। तो रखिए 1 - 2 × 1, तो 1 - 2 घटा देंगे तो हो जाएगा -1। देखिए 4 है और ये -1 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड = नॉट राइट हैंड साइड। जब बराबर नहीं है तो यह समीकरण का हल भी नहीं है। तो लिखूंगा यह समीकरण का हल नहीं है, है ना, यह समीकरण का हल
नहीं है। हो गया आंसर, यानी पूरा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया। बस इतना सा ही आपको करना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद ये पूरा अब चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका हल भी दिया हुआ है कि x का मान 2 आएगा और y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको k का मान बताना है। मतलब ये कि जहां ये समीकरण में x है और y है वहां पे इस मान को रख दीजिए, k का मान आ जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा कि 2x + 3y बराबर k का एक हल x बराबर 2 कामा y बराबर 1 है ना, ये दिया हुआ है। चलिए तो अब x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो रख दीजिए इसमें 2 × 2, x का मान कितना है 2 है तो रख दीजिए 2 + 3 × 1 बराबर k। चलिए 2 दूना 4 + 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर k। यानी k बराबर कितना आ गया 7। हमसे पूछा था कि k का मान बताइए तो k बराबर आ गया आपका 7। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना था। यानी अब जो है प्रश्नावली 4.2 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कराया था, अब ये 4.2, यानी अब ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, जिस चैप्टर का नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं चैप्टर नंबर 5 से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जो यूक्लिड प्रमेय है वहां से। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें कितनी समझ में आई। जय हिंद।